वेलकम है आपका मेरे इस YouTube चैनल सरस्वती एकेडमी में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी सेफ और सुरक्षित होंगे घर पे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का NCERT चैप्टर नंबर 1 10th क्लास के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास जो है हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स यू मीन जितने भी हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है मैथ्स में अभी से क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक, तो सारे नंबर्स को हम एक साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, एक्चुअली में रियल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर है क्या 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 चीज़ें हैं, तो ये इंट्रोडक्शन में आज हम ये क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको बाकी नंबर्स की जो क्लासिफिकेशन है, बाकी नंबर्स को जिस हिसाब से हमने क्लासिफाइड कर रखा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लोग थे पहले के, तो उन्होंने जब नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट करी तो वो लोग 1 2 3 4 ऐसे करके वो कह रहे थे। तो हमने इस कैटेगरी को नेचुरल नंबर्स में डाल दिया। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। उसके बाद आपका जब हम आगे आगे करते गए तो कुछ नंबर्स ऐसे आए जिसमें बीच में जीरो भी थे। अब जैसे हमें 480 लिखना हो, 480, तो 480 लिखने के लिए 480 लिखेंगे। तो वो जो जीरो बाद में आया, तो जीरो को जब हमने नेचुरल नंबर में एडजस्ट किया, मतलब जब हमारी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो गई, तो हमारी ये काउंटिंग जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या कहलाई? होल नंबर्स। तो ये दो क्लासिफिकेशन थी नेचुरल नंबर्स में, जो 1 से स्टार्ट होंगी काउंटिंग, जो आपका 1 से स्टार्ट होके सो ऑन चलता रहेगा, वो आपकी काउंटिंग नेचुरल नंबर्स में आएगी। और जो 0 से स्टार्ट होंगे वो होल नंबर्स में। उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स आए इन्वायरमेंट में जो पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, मतलब कुछ प्लस वाले भी आए और कुछ माइनस वाले भी आए। तो इन ग्रुप्स को क्या रखा हमने? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सारे आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिविजिबल हो, है ना, जो 2 से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 2 4 8 6 ये सारे। ऐसे ही ऑड नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आए, जो किसी के भी साथ डिविजिबल ना हो, वो नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स हुए। आगे आगे चलते रहेंगे। उसके बाद प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आए, जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आते हैं, तो वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स। और जो कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल के साथ साथ किसी और टेबल में भी आए, वो सारे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो ये सारी क्लासिफिकेशन आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। लेकिन अब जो है आपका जो मेन टॉपिक है क्लास 10th के लिए, वो क्या है? रैशनल और इरेशनल नंबर्स। 2 टाइप्स के नंबर्स को हमने डिवाइड किया, रैशनल में और इरेशनल में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब जो नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में हो, मतलब P फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, P अपॉन Q, जहां पे जो Q होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा आपका Q, वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आपका 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 5, तो ये नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 4 अपॉन 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 0 है, नीचे डिनोमिनेटर जो 0 Q आ रहा है, वो आपका 0 आ रहा है, और बल्कि हमने क्या किया है कि 0 इज नॉट इक्वल टू Q, है ना। तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर वो होंगे जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे और जहाँ Q आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर के भी 2 पार्ट्स आए, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में वो नंबर्स आए जो आपका डिवाइड होगा और एक फिक्स पॉइंट पे डिवाइड एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जैसे आपने 25 को 4 से डिवाइड किया, 25 अपॉन में 4, तो 25 अपॉन 4 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6.25, इसके बाद स्टॉप हो जाएगा, आगे डिविजिबल नहीं होगा, खत्म डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे? जो आपके डिवाइड होते जाएंगे और रिपीट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, कि जैसे आपने डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए आपने 10 अपॉन 3, ठीक है, तो 10 अपॉन 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.3333 एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा, मतलब रिपीट होते जाएंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो रिपीट होते जाएंगे। ओके,
तो हमने रैशनल नंबर्स में दो पार्ट्स पढ़े, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आपका जो है इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट रैशनल नंबर के अपोजिट हो जाएगा। रैशनल नंबर जहाँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वहीं इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो उन नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बोले तो इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होंगे, ना तो ये ऐसा होगा कि डिवाइड करने पे एक बार वो स्टॉप हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा, और ना ही वो अपनी जो कैलकुलेशन है वो अपनी रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी भाषा में जो अगर मैं बोलूँ स्टेटमेंट इरेशनल नंबर्स की, तो वो क्या होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे आपके जितने भी रूट में होते हैं √3, √7, यहाँ तक कि पाई की वैल्यू भी आपकी जब आप डिवाइड करोगे तो वो कुछ से कुछ वैल्यू आती रहेगी पॉइंट के बाद, बट आपका रिपीट नहीं होगा और वो कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होते, तो वो नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो उसके बाद अब आता है हमारा जो मेन पर्पस था रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सम है वो हमारे रियल नंबर्स है। ठीक है, जो जो रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, सभी के सभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी तक हमने जितने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया सभी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स की अगर सिंपल सी लाइन में भाषा में अगर मैं स्टेटमेंट बोलूँ तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो हम नंबर लाइन पे जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सके वो नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। और सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो आपका जो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, आपका नेक्स्ट अब जो है आप क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो आपका मेन टॉपिक आगे है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होंगी एक्सरसाइज 1.1 उसके बारे में भी हम करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए था सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रियल नंबर क्या होते हैं और कैसे क्या क्लासिफिकेशन है नंबर्स की, तो वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी है। तो इंट्रोडक्शन के लिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम।